ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावही वेद पुराण गुरुजी, गावही वेद पुराण। कबीरा सोई दिन भला, जा दिन साधु मिला, अंक भरे भरी भेटिए, पाप शरीरा जाए कबीरा, पाप शरीरा जाए। आंखें बंद रखिए, मेरुदंड सीधा। ओमकार साधना के लिए सभी लोग एक साथ लंबी गहरी सांस लीजिए। आराम से बैठे रहिए, ऐसे ही है। अगर हम जो इलाज कर करके 10 साल 20 साल नहीं ठीक हुए और इस मार्ग पर आने मात्र से ठीक हो गए, तो हमारे लिए एक मिरेकल से कम नहीं था। हमको प्रेरणा मिली। क्या प्रेरणा मिली? कि ये रास्ते पर आने से तुम जो चाहते हो वो प्राप्त कर सकते हो। जो चाहते हो, सुन लो ध्यान से। तो जो चाहते हो माने एक तो भौतिक पदार्थ हुआ, धन दौलत, दूसरा स्वास्थ्य हुआ, और तीसरी जो प्राप्ति करने की वस्तु है वो सबसे पावरफुल चीज जिसमें सारी दुनिया भ्रम में जी रही है, वो है परमात्मा की प्राप्ति। वो भी संभव है बड़े कम समय में। सबसे कम समय, शॉर्टेस्ट रूट परमात्मा को पाने का अगर कोई है दुनिया में, वो मेरे साथ है, अभी है। कंडीशन एक बात का, ध्यान से सुनो। कंडीशन एक बात का, परमात्मा कभी नहीं कहते कि तुम मुझे जानो, आप जान भी नहीं सकते उन्हें। कहते हैं तुम केवल विश्वास रखो, विश्वास करो। बस जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं, तुम मेरे प्रभाव को देखो और विश्वास करो। विश्वास एक चाबी है, ऐसी कुंजी है कि दुनिया के सारे रिश्ते इसी से चलते हैं, इसी से खुलते हैं और बंद होते हैं। माता पिता, भाई बंधु, दोस्त मित्र, प्रेमी प्रेमिका, क्या चीज पर चलते हैं? विश्वास पर। अगर आपका विश्वास टूट गया, मित्रता समाप्त हो गई, पति पत्नी अलग हो गए, बाप बेटे लड़ गए, भाई बहन में विच्छेद हो गया, प्रेम नहीं रहा, वो क्या है? एक ही चीज है। सारे रिश्तों का एक ही चाबी है। क्या? विश्वास। विश्वास अगर आपने तोड़ा तो सब ढह जाएगा। तो अपने विश्वास को जागृत करो। अगर आप मेरे साथ विश्वास उत्पन्न कर लेते हो, पहले तो आपके दिमाग में बड़ा एजिटेशन होगा, उथल पुथल होगा कि ये आदमी घमंडी है, अपने को ज्ञानी समझता है, ऊंची ऊंची बात बोलता है, लोगों की बुराई बताता है। आपके मन में आएगा, आना स्वाभाविक है। क्यों? आप जहां पर हैं वहां से हटना नहीं चाहते। कोई भी व्यक्ति
सीखना नहीं चाहता। हमारे सिखाने से कोई आप सीखेंगे ऐसा नहीं है। फिर कैसे सीखेंगे? जब आपके अंदर से इच्छा होगी सीखने की, तब आप सब सीख जाएंगे। हमारे डंडा मारने से कोई फायदा नहीं है, हमारे इतना चिल्लाने से कोई लाभ नहीं है। यदि आपको लगेगा कि नहीं, ये स्वामी जी जो बोलते हैं तर्क के अनुसार गलत नहीं है, ही इज राइट, तब आप सब कुछ तुरंत पा जाएंगे। वेद के इतने बड़े बड़े श्लोक, किताबें, धर्मों में जो कुछ लिखा है, ऋषि मुनियों जो लिख गए हैं हमारे सारे धर्मों में, ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हमें ये कहता है ये धर्म की किताबें कि हमें भी अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। हम वैसा नहीं कर सकते जो हमारे ऋषि मुनि कर गुजरे। हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन जब हम कोशिश करेंगे तो आज के समय के अनुसार हम उसे अदल बदल करके कर सकते हैं। जैसे पहले के ऋषि महात्मा बड़ी कठिन तपस्या करते थे, शिष्यों को बहुत परिश्रम करना पड़ता था। आज आपको कोई परिश्रम करना पड़ रहा है? नहीं, आपको हलवा पूड़ी का नाश्ता कराया जाता है, प्रेम भाव से आपका सम्मान किया जाता है और आपको शिक्षा दिया जा रहा है। क्यों? ये युग का परिवर्तन है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आप मेरी बात भी नहीं सुनेंगे। हम आपको अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें तो आप भाग जाएंगे। इसलिए आपको थोड़ा आकर्षण उत्पन्न करने वाली बात जब पैदा करते हैं तो आपके मन में इच्छा होती है कि हम ये चीज़ सीखें, जानें, फायदा उठाएं। देखिए, तो कोरोना से बचने का उपाय पहले आपको बता दिया। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 मन में आया। एक तो आहार विहार, रहन सहन, आसन प्राणायाम योग के मुताबिक डाल लीजिए। प्रतिदिन 10 मिनट 20 मिनट, इतना ज़्यादा नहीं। दूसरा, अपने व्यवहारों में परिवर्तन ले आइए। झूठ, बेईमानी, चोरी, लोभ से बचिए। जब आप के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तब क्या करना चाहिए, ये सब सीखिए यहाँ आकर। हम क्रोधित नहीं हो, हम शांत रहें, मेरा मन में टेंशन उत्पन्न ना हो। जहाँ ऐसी परिस्थिति पैदा हो कि हमारे मन में टेंशन उत्पन्न हो रहा है, ऐसी परिस्थिति से हट जाइए। अगर आप रोकना नहीं जानते तो अपने को बचाइए, उससे आपका लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात जो बताया कि इस दिन में 1 बार 2 बार शरीर को रिलैक्स कर लीजिए, उस ब्रह्मांडीय शक्ति को अपने अंदर आने दीजिए। ठीक है? ब्रह्मांडीय शक्ति श्वासों के माध्यम से नहीं आता। मन जब उस जोन में पहुंचता है जहां कोई विचार ना हो, उस क्षेत्र में जब मन पहुंच जाता है विचार शून्य अवस्था में, उसी समय में ब्रह्मांडीय शक्ति आपके अंदर प्रवेश करती है। उस ब्रह्मांडीय शक्ति से पूरे शरीर में शक्ति संचार हो जाता है, प्राण शक्ति बढ़ जाती है, इम्यून पावर बढ़ जाता है। अब समझ में आया? इसमें अलग से समय नहीं चाहिए, इसमें अलग से आपको पैसा नहीं चाहिए, दवाई नहीं चाहिए, भोजन नहीं चाहिए। ये एक नॉलेज है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो कोरोना कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? सोना, उठना, बैठना योगिक नियम के मुताबिक, जैसे मैं बैठा हूँ तो बैठा हूँ। मैं एकदम सीधा रहने से क्या है, बहुत सारे रोग अपने आप समाप्त हो जाएंगे केवल बैठने से। सीधा होकर बैठिए खाली, तो आपका तमाम, जैसे बैक पेन,
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इंडाइजेशन, गैस, ये सब खत्म हो जाएगा। केवल बैठने से कुछ मत कीजिए, सीधा होके बैठिए। चलिए, अब कहने का मतलब है मेडिटेशन। एक और बात कल बताया था, मेडिटेशन में क्या होता है, कोई भगवान का दर्शन करता है, कोई क्या करता है, कोई बहुत कुछ करता है। मेडिटेशन माने ध्यान, ध्यान माने मन को केंद्रित करना, ठीक है। मन को केंद्रित कहाँ करेंगे? अपनी भूलों पर कीजिए, अपनी गलतियों को सर्वे कीजिए, उस इतिहास को देखिए जहाँ से आप गुजर रहे हैं, कितनी गलतियाँ करते 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 आप आए हैं। जब आप सीधे बैठ जाते हैं, प्राणायाम के बाद आंखें बंद कर लेते हैं, हम कहते हैं चुप हो जाइए और ध्यान कीजिए। तो ध्यान कैसे करेंगे? अब किसका करेंगे? पहले शरीर को पूरा देखिए, बंद आंख से रिलैक्स कर लीजिए। दाहिना पाँव, बायां पाँव, दाहिना हाथ, बायां हाथ, बंद आंख से, और पूरा शरीर 2-3 बार देख लेने के बाद फिर श्वास को देखिए, श्वास की गति को देखिए। धीरे धीरे श्वास की गति मंद होती जा रही है, मंद होती जा रही है, मंद होती जा रही है। फिर श्वास को भी छोड़ दीजिए। अब देखिए, हम आज सुबह से लेकर शाम तक जीवन में क्या क्या गलती किए हैं, कहाँ कहाँ हमसे भूल हुई है, जो हमें नहीं करना चाहिए था। हम गलत बात बोल गए, गलत व्यवहार किए, अपने से बड़ों का अनादर किए, हमने अविश्वास प्रस्ताव रखा किसी के समक्ष, या किसी का विश्वास नहीं किया, किसी के दिल को दुखाया। ये दिल को बिना दुखाए भी हमारा काम चल सकता था। ये हम किसी के ऊपर हमने क्रोध किया, हमने किसी का चीज़ गलत ढंग से अपहरण कर लिया। इन सारी भूलों को जो सुबह से शाम तक आप किए हैं, उसको देखिए पिक्चर की तरह कि आपने क्या क्या किया है। जब आप ये देखेंगे देखेंगे देखेंगे, 1 सप्ताह तक इस अभ्यास के बाद आपकी भूलें कम हो जाएंगी, गलतियां कम होने लगेंगी, और आपके व्यवहार में मधुरता आएगी, आपके व्यक्तित्व में निखार उत्पन्न होगा। आप बड़ा अच्छी तरीके से आप अंदर से खुश रहेंगे, क्योंकि जो नाराज करने वाली स्थितियां हैं वो आपके कर्म हैं, दुष्कर्म हैं, आपके दुर्व्यवहार हैं, आपका क्रोध है, आपके बात गलत तरीके से बात करने का तरीका है। इनके कारण से दूसरे तो दुखी होते हैं, आप भी दुखी होएंगे, अंदर में सोचते रहेंगे कि मैंने तो गलत शब्द प्रयोग किया, हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो जब ध्यान में आप इसको देखेंगे तो धीरे धीरे ये गलतियां कम होने लगेंगी। एक बात ध्यान रखना मेरी बात को, कभी भी ध्यान में परमात्मा को मत देखना। ये बात समझ में आई? नहीं आई? परमात्मा को अगर खोजोगे तो सीधी सीधी बात है कि तुम परमात्मा को नहीं पाओगे। नोट कर लो, अभी तक आपके दिमाग में था कि ध्यान करके हम भगवान का ध्यान करते हैं। किसी से पूछ लो, ध्यान करते हो? हाँ भाई, किसका ध्यान करते हो? हम शिव जी का ध्यान करते हैं, हम कृष्ण का ध्यान करते हैं, राम का ध्यान कर, यही बोलते हो ना? मैं कहता हूं किसी भी देवी देवता भगवान का ध्यान मत करना। अगर तुम ध्यान करोगे इसका मतलब वो चीज तुम्हारे दिमाग से आउट, फिर नहीं पाओगे उसे। जैसे मैंने कहा, अपने भूलों पर ध्यान करो, इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हारी भूलें खत्म। अब तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गए, तुम्हारी प्रतिभा निखर गई। जब भूलें कम हो गई, गलतियां कम होने लगी, तब तुमको आंतरिक खुशी मिलेगी। हर आदमी कहता है
हंसो, मुस्कुराओ, खुश रहो, ये शब्दों से कोई मुस्कुरा नहीं सकता। अपने कर्मों से मुस्कुरा सकते हो। अगर तुम दुष्कर्म में नहीं फंसे हो तो अपने आप अंदर से खुशी उत्पन्न होती है जो बाहर आती है। जैसे जब फूल खिलता है तो ऊपर से कोई सेंट उसमें डालता है क्या? उसके अंदर से महक बाहर आती है। उसी प्रकार से जब तुम्हारे दुष्कर्म, दुश्चिंता खत्म हो जाएगी, दूसरों के प्रति सद्भावना उत्पन्न होगी, बड़ों का आदर करोगे, गुरुओं का सम्मान करोगे, माता पिता को अनादर नहीं करोगे, तो तुम्हारे अंदर से खुशी अपने आप बाहर आएगी। हम व्हाट्सएप पर जितना भी पढ़ो, खुश रहना, ये करना, वो करना, अरे भाई तुम्हारे शब्दों से कोई खुश रह सकता क्या? अरे तुम ऐसा कर्म करो कि खुशी अपने आप उसमें से प्रस्फुटित हो, बाहर आए। तो अच्छे कर्म करना सीखो। ये बात हमने आपको बताया आपका इम्यून पावर बढ़ाने के लिए। अरे भाई देखिए, हम यहाँ कुछ बोल रहे हैं, वो आसन कर रहे हैं, ठीक है? ये क्या दर्शाता है? ये इससे क्या आप रिजल्ट निकाल रहे हैं? यहाँ बैठने का इन्हें लाभ मिलेगा कुछ? क्यों भाई आप लोग बोल नहीं रहे हैं? महाराज जी खाली नहीं बैठना चाहते हैं। हाँ, खाली नहीं बैठना चाहते तो कचरा बटोर के रखिए सिर पे और ढोते रहिए उसी को सुबह से शाम तक, हैं? इतनी शिक्षा के बाद 65 साल उम्र होने पर भी यदि आपकी चेतना दबी मरी पड़ी हुई है तो उसे कौन उठाएगा? आपको प्रेरणा खुद लेनी चाहिए कि आप जो आसन कर रहे हैं, ठीक है, आसन करना बुरा नहीं है, प्राणायाम करना बुरा नहीं है, लेकिन आप चेतना विहीन व्यक्ति हैं, जिसकी चेतना ही काम नहीं कर रही हो, वो एक मजदूर की तरह सारी जिंदगी खटते खटते मर जाएगा और बाकी कुछ जान ही नहीं सकता। क्यों? वो एक ही काम जानता है, करना, करो करो करो। परमात्मा कुछ करने से प्राप्त नहीं होता। अच्छा स्वास्थ्य कुछ करने से प्राप्त नहीं होता, कुछ खाने से भी नहीं होता। केवल अच्छी सोच से आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, परमात्मा दर्शन होगा, संपन्नता रहेगी, गरीब नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने आपको बताया था कि मेरे विचारों से मेल नहीं खाता, या मेरी बात आप पिकअप नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर 7 वर्ष, जैसे कृष्ण को उनके गुरु ने कहा कि यहाँ 7 वर्ष लगेगा यहाँ की शिक्षा प्राप्त करने में, तो कृष्ण ने कहा मैं 70 दिन भी रहने वाला नहीं। अपने मन में कहा, गुरु से नहीं कहा, और वो 64 दिन में शिक्षा ग्रहण कर लिया। तो भाई 64 दिन वाले कृष्ण बनना है तो मेरी बात सुनो ध्यान से, और 7 वर्ष खटना है गुरु के आश्रम में, तब हाथ पांव हिलाओ, सिर मारो, कौन मना कर रहा है? ये बात समझ में आई थोड़ी बहुत कि चेतना क्या है? चेतना विहीन लोग बीमार होते हैं, रोते हैं, परेशान रहते हैं मानसिक रूप से। काम करिए, ज़्यादा सोच कर करिए, विचार करके करिए कि जो मैं कर रहा हूं इसका रिजल्ट क्या है। जिसका रिजल्ट नहीं है कुछ, ऐसा काम मत करिए। चलिए, तो आपको इम्यून पावर के विषय में बताया।